अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस लोडिंग, जो कि वीपीएन मेथड के ज़रिए हम करेंगे। लोग कहते हैं कि वीपीएन के ज़रिए आ जाती है लिमिट, तो मेरे अकाउंट में भाई देख ले, मेरे सामने स्क्रीन में लिमिट नहीं आई अभी तक और लिमिट आएगी भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो 100% गारंटीड है। इसमें लिमिट आने के कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, आप जो लोडिंग करते हो वीपीएन से, आपने कोई एक्सटेंशन वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन आज मैं एक्सटेंशन की मदद से क्रोम की एक्सटेंशन भी सिखाऊंगा, क्रोम में कैसे इंस्टॉल करनी है, और उसके अलावा फायरफॉक्स भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे, उसमें भी एक्सटेंशंस लगाएंगे और लगाने के बाद जो है ना आप लोडिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो रिकमेंडेड ब्राउज़र है वो मैं फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ऑलवेज़ फायरफॉक्स को ओपन करके रखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये तरीक़ेकार सिखाने वाला हूँ A to Z। बिल्कुल आपने साथ रहना। मैं आपको रीलोड करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने क्लिक्स किए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 3 क्लिक्स 14 पेज व्यूज़। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास अगर कोई पेड ट्रैफिक का सोर्स है तो पेड ट्रैफिक भी ले लें, मसला नहीं है। अगर आप सोशल ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं तो आप लेने का तरीके क्या, मैं सिंपल से बता दूं कि आपने खाली रील्स बनानी है, वायरल रील्स, उसको फेसबुक पेज में अपलोड कर दें या फेसबुक प्रोफाइल अपने में अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दें, तो वहाँ से आपको आराम से ट्रैफिक आ जाएगा। कोई बंदा वहाँ से फ्री में आपको क्लिक कर लेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का जो है ना सेटअप। अभी सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, आपके पास जो एक्सटेंशन, फर्स्ट एक्सटेंशन है उसका नाम होना चाहिए स्मार्ट क्लीन का। ठीक है, आ जाएं न्यू टैब में और यहाँ पे आ जाएं एक्सटेंशंस में, सेटिंग्स में आ गए और यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाएं, मैनेज एक्सटेंशन, और यहाँ पे करते हैं क्रोम वेब स्टोर में चलते हैं दोबारा से। इसी पे आना 3 डॉट्स में, और 3 डॉट्स में आने के बाद एक्सटेंशन में आए और विज़िट वेब स्टोर। ठीक है, अब वेब स्टोर में आके हमने ये एक्सटेंशन लगा लेनी है। लगाने के बाद वीपीएन कौन सा इस्तेमाल करना है, वीपीएन मैं आपको बता दूं कि पेड वीपीएन चाहिए सर्फशार का। ठीक है, सर्फशार को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सर्फशार का वीपीएन है, ये मेरे पास पेड पड़ा हुआ। और सर्फशार का ये इसकी खसूसियात है कि ये 15 मिनट में हर आईपी चेंज कर देता है। मतलब अभी आप यूनाइटेड स्टेट में बैठे हो, ठीक है, लेकिन अभी अगर थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद ये आईपी आपकी यूनाइटेड स्टेट से बदल कर दूसरी कहीं कंट्री में कर देगा। इस वजह से ये वीपीएन सेफ़ है और ये भी पेड है। आपको भी पेड वीपीएन चाहिए होगा, उसके लिए आपको अगर नहीं मिल रहा तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको लेकर दे दूँगा। ठीक है, बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे साथ स्मार्ट क्लीन लिखें, स्मार्ट क्लीन हिस्ट्री। ठीक है, जैसे आ गया, ये फर्स्ट वाली एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल करनी है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, लोग कहते हैं कि सर हमें कुछ सिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जो लोडिंग के मेथड्स हैं वो आप करते रहते हैं खुद, लेकिन हमें नहीं सिखाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आप, अगर आपके पास सीखने का हुनर है, आप कर सकते हैं, तो आप हर जगह बैठ कर सकते हैं। मेरे ये एक चीज़ सिखाने से आपको हर बार समझ में आएगी। ठीक है, अब ये देखें 1 आवर की जो हिस्ट्री या एक्सटेंशंस, हिस्ट्री एंड क्लीनर, कैशे क्लीनर इंस्टॉल हो चुकी है स्मार्ट क्लीन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स भी इसको हटा देंगे, कुकीज़ भी हटा देंगे और हिस्ट्री, स्टोरेज, पासवर्ड सब कुछ उड़ा देंगे। ठीक है, ये जो 1 घंटे के लास्ट, लेकिन यहाँ पे आपने इसको पिन कर लेना है। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन इधर आ गई। ठीक है, अब आपकी सेकंड एक्सटेंशन है, वो कौन सी इंस्टॉल करनी है, वो है रैंडम यूज़र एजेंट। ठीक है, रैंडम यूज़र एजेंट क्या करता है, ये हिस्ट्री कैशे क्लीनर क्या करता है, आपकी हिस्ट्री वगैरह को क्लियर कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, जो कि आप भूल जाते हैं, हर बार आपको हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ती है। रैंडम यूज़र एजेंट क्या करता है, हमें जो है ना हर बार
ये ऑटोमेटिक एक यूज़र जनरेट करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक एक यूज़र जनरेट करता है, वो बताता है गूगल को कि ये बंदा रैंडम है, मतलब सेम बंदा नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये लगाने का ये मकसद है, ठीक है। अब ये देखो ये फायरफॉक्स में भी आ गया, उसमें भी दोनों में आ गया। हम इसको पिन कर लेंगे यहाँ पर कि हमें हमारी एक्सटेंशंस चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दो पिन इसको, ठीक है। 2 एक्सटेंशंस होगी हमारी। तीसरी एक्सटेंशन कौन सी है, वो हम लगाएंगे नो हिस्ट्री, मतलब ये हिस्ट्री रहने ही नहीं देगा। जब आपका ब्राउज़र क्लोज होगा तो हिस्ट्री जो है ना नहीं रहेगी। होम पे जाते दोबारा अगेन नो हिस्ट्री, आपने ये सारी चीज़ें जो है ना अपने तरीके से अपने ब्राउज़र में करनी हैं, ठीक है। नो हिस्ट्री वाली फर्स्ट एक्सटेंशन ही ये वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही नो हिस्ट्री वाली एक्सटेंशन। इसको ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन, और ये 3 एक्सटेंशन मज़ेदार सी एक्सटेंशन है, ये हो चुकी हैं आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हैं। दोबारा इसको भी पिन कर लेते हैं, ये रही। ये क्या करता है, जब भी आपका ब्राउज़र क्लोज़ हो जाता है तो हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें यहाँ से क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। ये रैंडम यूज़र एजेंट, इसमें रैंडम सा यूज़र बनाएगा और ये नो हिस्ट्री प्लगइन क्या कहता है, हिस्ट्री रिमूव कर देगी। अब ये हो गई गूगल क्रोम के लिए एक्सटेंशन। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेड ब्राउज़र है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। मैं उस पर लोडिंग करता हूँ, जिस पे जोन सी ब्राउज़र पे, मतलब क्रोम ब्राउज़र को मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। एडसेंस लोडिंग का अकाउंट भी इधर से लोड करके देखता हूँ कि पैसे कितने बढ़े, कितनी अर्निंग हुई है, कितनी नहीं हुई। तो मोस्टली मैं अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट के सारे काम इसी ब्राउज़र से करता हूँ। तो मैं जो है ना ये एक्सटेंशन आप क्रोम में कर सकते हैं, या दूसरा प्रोफाइल, मतलब इस तरह से प्रोफाइल बना के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। मैं अब इसको मिनिमाइज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्रोम में आए और यहाँ से आपने या गेस्ट मूड या ऐड न्यू अकाउंट, ठीक है। ये देखें मेरे कितने अकाउंट, कितने प्रोफाइल बने हुए हैं। सेम यहाँ पे आपने ऐड करना है या कंटिन्यू विथ विदाउट एन अकाउंट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने वो एक्सटेंशन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से अपने प्रोफाइल बनाकर, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ लोडिंग और डन। ये प्रोफाइल बन गया। प्रोफाइल बन के यहाँ पे आप एक्सटेंशन वगैरह सारी की सारी आ सकती हैं, ठीक है। सारी की सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये प्रोफाइल बन गया। अब यहाँ से आप सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मोस्टली ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ अपना जो है ना मेन अकाउंट वाला, तो इस पे मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि जो है ना कि ये 3 एक्सटेंशंस आपने देख ली हैं। अभी उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस ब्राउज़र से लोडिंग नहीं करूँगा। मैं आपको ले चलता हूँ जो मेरा रिकमेंडेड ब्राउज़र है उसमें, मतलब फायरफॉक्स का। अभी फायरफॉक्स में देखिए मैं ऑलरेडी एक्सटेंशंस, उसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं वो आपको मैं मैनेज एक्सटेंशन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्लियर ब्राउजिंग डेटा वाली एक्सटेंशन ये वाली कर लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसमें क्लियर ब्राउजिंग डेटा वाली फर्स्ट एक्सटेंशन होगी। दूसरी आपकी आ गई रैंडम यूज़र एजेंट वाली, वो सेम एक्सटेंशन इधर भी अवेलेबल है। और हिस्ट्री क्लीनर के नाम से इधर भी एक तीसरी एक्सटेंशन अवेलेबल है, ठीक है। ये तीनों एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी। ये 3, जैसे उधर हमने 3 एक्सटेंशन की, इधर भी हमें 3 एक्सटेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। हो जाएंगी। उसके बाद आपने इधर न्यू टैब में आ जाना है और यहाँ से आपने इसको जैसे ओपन करेंगे तो ये ऑल डेटा बोलेगा और हमने क्लियर डेटा कर देना है। हिस्ट्री विस्ट्री हर चीज़ ये देखिए रिमूव कर दी इसने, ठीक है। अब हम लोडिंग के लिए हम तैयार हैं। हम जो है अभी जाके दोबारा हम कौन सा अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और पहले तो अपन VPN ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो लोकेशन लेता हूँ यहाँ पे अल्जीरिया के लिए ले लेता हूँ। अल्जीरिया की एक लोकेशन लेता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा हमें एक IP एड्रेस मिल जाएगा। IP एड्रेस को चेक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है hoover.net, WHOER.net, ठीक है। तो उसको लिखने का यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाए WHOER.net,
हम इसका वेट करेंगे ताकि हमारा, देखें ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप साइड में नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमाइज करके भी देता हूँ, ये रहा कनेक्टेड है। अब हुआ डॉट में इंटर करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम का टाइम डेट सही है या ख़राब है। अभी पाकिस्तान का जो टाइम है 10:34 हुए, ठीक है। और अभी देखते हैं अल्जीरिया की जो है ना यहाँ पे आ गई, और हमारे पास सिस्टम में आ रहा है, एरर आ रहा है 90%, मतलब सिस्टम का टाइम डिफरेंट है। अब जब 100% हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सिस्टम का टाइम डिफरेंट है, नीचे आ जाएं बिल्कुल, ये अफ्रीका अल्जायर, ठीक है, हमारे पास EET है, ठीक है। तो ये +1 का जो है हमें चाहिए, ठीक है, अल्जीरिया। तो हम चलते हैं पहले अपने यहाँ पे सेटिंग में, एडजस्ट टाइम एंड डेट, और यहाँ से हमने इसको ऑफ कर देना है, ओरिजिन कर देना है, ए वाला कर देना है। यहाँ पे आ गया, फर्स्ट आ गया अल्जीरिया, अल्जीरिया पे आ गए, और डेट एंड टाइम पे हम चलते हैं। तो हमारे पास कौन सा है टाइम जोन का, +1 का, सॉरी हमें चाहिए +1 वाला, सॉरी हाँ ये वाला चाहिए, +1 वाला चाहिए। तो हमें ऊपर जाना होगा, नीचे आना होगा बिल्कुल, ये माइनस के चल रहे हैं, अब ये आ गया प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास ये है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ये कर लेते हैं। ये अफ्रीका का +1 का टाइम है। इसको करने के बाद हम करेंगे इसको रीलोड, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल सही हो जाए। अगर सही हो गया तो वहाँ पे जो टाइम वाला ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखें हमारे पास बिल्कुल टाइम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ग्रीन हो गया टाइम वाला ऑप्शन। ये टाइम वाला जितना भी सेक्शन है ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो अभी सिस्टम है वो 100% पे पहुंच चुका है, मतलब हम लोग, हमारी लोकेशन हिडन है, हर चीज़ हमारी हिडन है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, अगेन वो जो हमारी प्रॉक्सी है क्लियर ब्राउजिंग डेटा वाली एक्सटेंशन को, ऑल डेटा टाइप्स उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम अब गूगल के ज़रिए या कौन इसमें 4 से 5 सर्च इंजन है। फॉर एग्जांपल मैं अभी लिखता हूँ गुड, अभी गुड को सर्च करने के लिए आप नीचे आएंगे ना, एक गूगल आता है, एक अमेज़न, बिंग, डकडको, ये विकीपीडिया, और ये सर्च इंजन हैं, ठीक है। गूगल के ज़रिए करेंगे तो हमेशा बॉट आता है, बॉट को वेरीफाई करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ना। मैं इसलिए गूगल को प्रीफर ही नहीं करता, मैं बिंग या डकडको के ज़रिए चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं वहाँ से अपना, मेरे पास एक नोटपैड बना हुआ है जहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट की एक टाइटल लिखी हुई है आर्टिकल की, उसको मैं सर्च करूँगा ताकि मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए। इसमें Ctrl+A करके Ctrl+C कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सर्च करूँगा इसको बिंग के ज़रिए और इंटर कर दूँगा। अब बिंग के ज़रिए ये सर्च होगा, ये देखें कॉल और व्हाट्सअप वही सेम आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास वो फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट लोड होना स्टार्ट हो चुकी है हमारी वेबसाइट पे। अभी आप देख सकते हैं हम लोग, हमारा पेज लोड हो रहा है। अभी आपने इस तरह से काम करना है जिस तरह से बिल्कुल रियल बंदा काम करता है। रियल बंदा क्या करता है, आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ता है, ठीक है, देखता है। ये इस वजह से मैंने मतलब ये ब्लॉग्स पे पोस्टें वगैरह डाली हुई हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने का सोचा था। तो एक खातून थी, उस खातून के नाम पे मैंने जो है ना, लोग उसका मैंने पेज बनाया, पेज वायरल हो गया। अब उसका व्हाट्सअप नंबर या नंबर मांगते थे, तो मैंने इनका क्या किया कि अभी एक आर्टिकल लिखकर इधर पेस्ट कर दिया और उधर जाके अपलोड कर दिया। तो वहाँ से जो बंदा भी कॉल और व्हाट्सअप का नंबर नाम देखता था ना, उसके ऊपर क्लिक करके इधर आ जाता था, ठीक है। तो ट्रैफिक को लाना कैसे लाना है ये सारा इधर से सीखना है, ठीक है। अब दोबारा से आप रीलोड कर लो। आप अगर उस आर्टिकल पे आ गए हो तो आप देखो ये हमारे पास ऐड आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे भी एड्स आना स्टार्ट हो जाए। अब एड्स के
आई आइकॉन पे देखोगे कि ये ऐड कहाँ से कहाँ कौन सी लोकेशन से हैं। आई के ऊपर क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन के ये ऐड आ रहे हैं, कौन से कंट्री के। ठीक है, अच्छा ये ऐड आ रहा है वेबसाइट की। जब आप मतलब ये हिस्ट्री के ऊपर मतलब ये आ रहा है कि वेबसाइट की सर्च टर्म के हिसाब से जो है ना ऐड आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आ रहा है। और ये आ रहा है, देखो ये ऐड कौन सी लोकेशन से आ रहा है। ये भी ऐड मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास वाई दिस ऐड ऑप्शन वगैरह में हमारे पास लोकेशन शो होती है, ऐड की लोकेशन शो होती है। ठीक है, ऐड कहाँ कौन सी कंट्री का है ये भी ये पे आई एक्शन से पता चलता है कि लोकेशन कौन सी है। ठीक है, हमें लोकेशन तो नहीं पता चल रही, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने रियल बंदे की तरह से हमने कुछ रीड मोर कर देना है। रीड मोर करके बिल्कुल स्क्रॉलिंग करनी है, टाइम देना है वेबसाइट को 3 से 4 मिनट टाइम दे दें। ठीक है, कुछ हमने ऐसे जो है ना सर्च कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, मैंने न्यू टैब में आया, इसको पेस्ट कर दिया। अभी समझो कि अगर कॉपी सही से नहीं हुआ, दोबारा से हमें कॉपी करना पड़ेगा वो टेक्स्ट। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ मुझे पढ़नी है या मिलनी है तो मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और इधर रख लेता हूँ कि ब्राउज़र को लगे कि गूगल को वाकई ये बंदा रियल है। ठीक, अब हमने इसको बैक कर देना है। तो आपको समझाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें और जो ऐड है उसको टाइम दें, अभी इम्प्रेशन वगैरह दें। और इस तरह से आई आइकॉन के ऊपर क्लिक करते रहा करें, चेक करते रहा कि कंट्री कौन सी का, अगर यूनाइटेड स्टेट का या दूसरी किसी कंट्री का तो उस पर आप क्लिक कर लें, ज़्यादा CPM मिलेगा। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल ये देखें बिल्ड अ वेबसाइट वाला बंदा है, ये देख लेते हैं। ये देखें ये अभी यूनाइटेड स्टेट के ऊपर ये है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर मतलब यूनाइटेड किंगडम की कंट्री का ये ऐड है। ठीक है, नज़र आ गया हमें। अब हम इसके ऊपर क्लिक करने लगे हैं कि हाँ हमें पैसे मिलें। ठीक है, अब हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक और इसको इसके ऊपर अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, टाइम स्पेंड मतलब जो ऐड के ऊपर क्लिक करने से दूसरे वेबसाइट में खुल जाते हैं, उसी ऐड को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, आपको वो ज़्यादा अर्निंग देंगे। ऐसा नहीं है आपने भाग जाना है। ठीक है, अभी आपने कंटिन्यू रीडिंग कर दें, आर्टिकल कर दें। ठीक है, यहाँ से आ जाए, ये आर्टिकल हमने उनका पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, इम्प्रेशन देने हैं। इम्प्रेशन देने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, या इसको ईमेल कर देंगे या शेयर नाउ कर देंगे। एक ऑप्शन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शेयर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप के ऊपर ये शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो बस जस्ट यहाँ तक रहने दो। और ये करने के बाद आपने जो है ना ये कर लिया, और अब हम इस पर चले जाते हैं बैक, और ऊपर जाके हम देखते हैं बिल्ड माय वेबसाइट फ्री। इसके ऊपर किसी एक के ऊपर आप क्लिक कर लें। ये देखें ये bluehost.com, ये सारे के सारे मतलब एड्स वगैरह आ रहे हैं। ये पेजेस लैंडिंग पेजेस बनाए इसी वजह से जाते हैं कि लोग सर्च करें, उसी पेज में हमारा नाम भी आए। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाएं और बैक जाते हैं, ये देखें ये हमारा हो गया। अब हमने ऐड भी देख लिया और हमारे साथ में वो हो गया। ये तो आपकी एक कंप्लीट का क्लिक है और इस कंप्लीट क्लिक का आपको पैसा मिल। इसी तरह से आपने क्लिक्स करनी, आपने ऐसा नहीं है डायरेक्ट आए क्लिक कर दी छोड़ दिया, नहीं, आपने टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद क्लिक करनी, उसके बाद आपने वेट कर लेना एक क्लिक करने के बाद। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपने 5 मिनट 10 मिनट के बाद दोबारा आपने अभी क्या करना है, पहले सबसे पहले तो आपने ब्राउज़र को क्लोज़ कर देना है। ठीक है, यहाँ से सिस्टम को भी क्लोज़ कर देना है। अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है VPN को, VPN डिस्कनेक्टेड हो गया है। अब हमने दोबारा अपना अब हमने कोई चीज़ और सर्च करनी है जैसे गूगल में, तो हमने क्या करना है अपना दोबारा डेट एंड टाइम चेंज कर लेना है। ठीक है, हम ऐसे ही रहने देते हैं, हमें पता नहीं होता, फिर हमें गूगल पे बैठ जाए चीज़ें सर्च करना स्टार्ट हो जाए। अपना रीजन जो है ना अपना दोबारा पाकिस्तान सेट करते हैं। ठीक है, अब डेट एंड टाइम दोबारा अपना जो है ना इसको ऑटोमेटिकली कर देते हैं। देखिए टाइम एंड डेट चेंज हो गई, अभी इसको सेट कर दें ऑटोमेटिकली तो हमारे पास टाइम चेंज हो जाएगा।
ठीक है। अभी देखिए, अभी 1 मिनट दोबारा से थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। ये देखें, रीजन आ गया पाकिस्तान, ये आ गया, और सेट ऑन यहाँ पे, या तो ऐसे इसको ऑफ कर दो और उसको बाद में इस्लामाबाद कर दो, इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद या कराची आएगा, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप ऑटोमेटिक पे रहने दें, ये खुद ही चेंज कर लेता है। ठीक है, ये खुद ही चेंज कर लेगा, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप जब भी कोई ब्राउजिंग वगैरह करोगे तो आपकी लोकेशन, आपकी हिस्ट्री वगैरह वो पाकिस्तान की कहलाई जाएगी, और इसी तरीके से आप लोडिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज तक लोडिंग तरीका पूरा और कंप्लीट है, यही तरीका आप अपनाएं, इंशाल्लाह आप भी अर्निंग करेंगे। और जब आप अर्निंग करेंगे तो आप ज़रूर दूसरों को भी बताएंगे, शेयर करिएगा। तब तक मैं न्यू वीडियो और न्यू ट्रिक के लिए दोबारा हाज़िर होता हूँ। तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।